हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट रिवीजन सीरीज फॉर द पेपर 2 हिस्ट्री। इतिहास के लिए फटाफट रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, जिससे इस सीरीज में आपका 5 से 10 मिनट में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन है वो हम करने वाले हैं। टू द पॉइंट रिवीजन है वो हम करेंगे। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह के फॉर्मेट में आपको यहाँ से नोट्स मिलने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पे आपके टॉपिक होंगे उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट इस बार दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं या हिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं अच्छे से किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप सबके लिए ये सीरीज है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है आपका नील आंदोलन, यानी कि नील विद्रोह को आज हम कवर करेंगे। और नील विद्रोह की मैं बात करूं तो ये किसानों का पहला सफल विद्रोह था दोस्तों। इस विद्रोह में अंग्रेज हैं उनको सर के बल ला दिया था किसानों ने, और अंग्रेजों को विवश होकर, ठीक है, अपने घुटने टेकने पड़े थे। तो आज हम इस आंदोलन को पढ़ते हैं, इसकी मेन बातें पढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो हम बात करें, मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये, और टेलीग्राम चैनल की मैं बात करूं तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट। साथ में दोस्तों, राखी के उपलक्ष्य में आप सभी को एक स्पेशल डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है हमारी तरफ से। एक छोटा सा गिफ्ट है राखी के ऊपर, जिसमें जितने भी हमारे कोर्सेज हैं जेआरएफ अड्डा ऐप पे, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, इन सब पर आपको 10% डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। आपको कोड लगाना है राखी। राखी कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो आपको यहां से डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा पेपर 1, पेपर 2 आप लेना चाहेंगे तो आपकी फीस में 10% डिस्काउंट होकर आपका फीस होगा 10,799, और पेपर 2 अकेला हिस्ट्री का आप लेना चाहते हैं तो आपकी फीस होगी 6,299। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह को हम कवर करने वाले हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंस के लिए दोस्तों बहुत सारे वीर जवानों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, इन सब ने अपनी जान गंवाई, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन साथ में हमें जो भी हमारे किसान हैं ना, जो भी हमारे आदिवासी हैं, इनके भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी देश की आज़ादी में। तो ऐसा ही एक विद्रोह हुआ था हमारे भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, और वो है आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह की मैं बात करूं तो दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो हुआ क्या था कि यूरोप में नील की डिमांड है वो काफी ज्यादा थी। नील की डिमांड है वो काफी ज्यादा थी, और ये डिमांड है दोस्तों 1810 तक आते आते काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और 1810 से पहले हम देखें तो 30% तक नील है का आपका यहां से क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में 1810 के बाद देखें तो ये 90% तक आपका एक्सपोर्ट होने लग जाता है, और ब्रिटेन में ये सबसे ज्यादा आपका एक्सपोर्ट होने लग जाता है। यहां तक कि मैं बात करूं नील विद्रोह की पृष्ठभूमि की, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे थे दोस्तों जिनको इतना प्रॉफिट हो रहा था यहां से कि वो अपने बिजनेस छोड़ के नील के बिजनेस में सेटल हो गए, अपनी नौकरियां छोड़ दी और यहाँ पे नील का बिजनेस है वो करने लगे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड बिजनेसमैन, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब नील की बात करूं तो दोस्तों, ये बेसिकली आपका डाइंग में आपका रंगाई में आपका प्रयोग में आता था नील। तो देखो, नील एक ओपियम, ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है जो भारत से होते थे, और इनसे बहुत ज्यादा मुनाफा है जो आपके यूरोपियन ट्रेडर्स है वो कमा रहे थे। तो नील से इतना बेनिफिट हो रहा था उनको, तो यहां पे उन्होंने क्या किया, स्पेशली बंगाल और बिहार वाले एरिया की मैं बात करूं, ठीक है, बंगाल एंड बिहार वाले एरिया की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नील की खेती आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है, नील की खेती। तो यहां के किसानों को बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था कि आप सिर्फ नील की खेती उगाओ, आप सिर्फ कैश क्रॉप्स ही उगाइए, है ना। नील की खेती आपकी नगद दाम वाली क्रॉप होती है, कैश क्रॉप, है ना।
आप फूड क्रॉप मत उगाओ, यानी खाने वाली फसलें मत उगाओ, आप और सिर्फ कैश क्रॉप उगाइए। इससे क्या हुआ दोस्तों, यहां पे जो किसान थे आपके, है ना, वो उनको फोर्सफुली नील उगाने के लिए क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया, क्योंकि अंग्रेजों का तो एक ही सपना था, प्रॉफिट और प्रॉफिट, अपना सपना मनी मनी। तो यहां पे क्या होता है कि 1857 में किसान लोग एक साथ आते हैं कि भाई हम ये नील की खेती है वो नहीं उगा रहे। किसानों ने क्या किया, नील की खेती का विद्रोह किया, क्योंकि वो थी कैश क्रॉप और खाने की फसलों की कमी आ रही थी, भूखमरी आ रही थी, उनके घर परिवार नहीं चल रहे थे, साथ में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात प्रथम संगठित विद्रोह बंगाल में नील की खेती करने वालों किसानों द्वारा हुआ। ठीक है, 1850 रिवोल्ट ऑफ 1815 के बाद में ये पहला आपका एक सुसंगठित एक विद्रोह था जो कि किसानों के द्वारा किया गया। ये जो विद्रोह था दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या था कि अंग्रेजी जो अधिकारी थे जो बंगाल और बिहार में, है ना, कि जो रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, है ना, उनको क्या करते थे, उनकी भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही रैयतों को नील की खेती के लिए विवश करते थे, यानी किसानों को पैसा भी नहीं देते थे और जबरदस्ती उनसे क्या उगाते थे, नील उगवाते थे। जबकि जो किसान था वो अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की खेती करना चाहता था, उसको बोल रहे थे कि नहीं, आपको चावल की खेती नहीं करनी है, आपको धान की खेती नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ नील उगाना है क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट। इससे हुआ क्या कि जो किसान थे वो एकजुट हुए और 1859 में उन्होंने बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में क्या कर दिया, अपना आंदोलन कर दिया। तो सवाल बनता है कि ये आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, 1859 से। इसके नेता कौन कौन थे आपके, दिगंबर विश्वास और आपके विष्णु विश्वास, तो दो इसके नेता थे। कहां से स्टार्ट हुआ था, बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये आपका स्टार्ट होता है। इसके बाद में दोस्तों इसमें एक पुस्तक भी है आपकी जहां से आपका एक सवाल पूछा गया है कि नील विद्रोह का जिक्र है, नील विद्रोह को बारे में कौन सी बुक में लिखा गया है और किसने लिखा है। तो दीनबंधु मित्र की एक पुस्तक है नील दर्पण, तो इस पुस्तक में इसका उल्लेख है वो आपका किया गया है। साथ में दोस्तों हिंदू पैट्रियट एक न्यूज़पेपर था आपका, आधुनिक भारत का काफी फेमस न्यूज़पेपर है, उसके संपादक हैं आपके हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने भी नील विद्रोह को लेकर काफी आर्टिकल्स वगैरह छापे, लोगों में काफी जागरूकता है वो पैदा की। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी प्री में भी एक सवाल पूछा था कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, तो दीनबंधु मित्र कब लिखा गया था, ये 1860 में आपका लिखा गया था। तो ये चीज को आपको याद रखना है, 1860s में आपका ये नील दर्पण है जो लिखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, ये आंदोलन इतना व्यापक फैल गया कि 1860 तक ये जो बंगाल के बाकी एरियाज थे जैसे नादिया, पबना, खुलना, ढाका, राजशाही, मालदा, दीजानपुर, इन क्षेत्रों तक आपका फैल गया और ये काफी व्यापक रूप से फैल गया। अंत में दोस्तों अंग्रेजों को यहां अपने घुटने टेकने पड़े, उनको सर के बल लाके खड़ा कर दिया। तो अंग्रेजों ने दोस्तों यहां पे फिर एक रूल वो लेके आए, एक एकजुटता उन्होंने दिखाई और 1860 तक आते आते दोस्तों नील की खेती पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर दी गई थी, बंगाल में बंद कर दी गई। इसके बाद में दोस्तों कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपके आते हैं, एक कमीशन आपका आता है नील आयोग। तो नील आयोग कब आता है, 1860 में। तो यहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कि नील आयोग का गठन कब हुआ था। तो नील आयोग का गठन होता है 31 मार्च 1860 को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि किसी भी रैयत को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा कानूनी रूप से ही होगा। ठीक है, अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, यहाँ के जो जमींदार साहूकार लोग थे वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, तो उन सब पे यहाँ पे लगाम लगाई गई। इसलिए इस नील आंदोलन को दोस्तों आधुनिक भारत का, है ना, पहला सफल किसान विद्रोह की संज्ञा भी दी गई है। तो ये था आपका नील कमीशन। ठीक है, नील विद्रोह को हमने देखा, मेन चीजें हमने पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज है ये पसंद आ रही होगी। तो जितने भी लोग हैं अभी हिस्ट्री के हैं, तो एक बार आप मुझे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। साथ में मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि आप अपनी टॉपिक्स की लिस्ट मुझे दे दीजिए। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक हैं
जो आप चाहते हैं कि इस सीरीज में फटाफट रिवीजन सीरीज में हम कवर करें। ठीक है, फटाफट रिवीजन जो सीरीज है इसमें हम कवर करें। तो एक लिस्ट है जो आप मुझे दे दीजिए, कमेंट करके बता देना कि सर ये टॉपिक कवर कर लो, तो आने वाली जो सेशंस होंगे वो उसी लिस्ट के ऊपर बेस्ड रहेंगे, आपके मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो होप आपको हेल्प करेगी ये चीज़। सो फाइनली थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, और आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट होती है कि सर हमें तो पता ही नहीं लगता आपकी क्लास कब होती है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।